कि रोहिणी आचार्य ही सारण से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। लालू यादव का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है। बीजेपी के अंदर एक खलबली मचेगी। तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाता है, लालू यादव को टारगेट किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बबीता मिश्रा। मेरे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा। रोहिणी आचार्य को लेकर उनका और सूत्र बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी अपनी बेटी को सारण सीट से चुनाव में खड़े करने की बात आ रही है। चुनाव में उनको खड़ा किया जाएगा और वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपने पिता को किडनी दिया था और उन्होंने बेटी होने का फर्ज अदा किया था। तो क्या अगर इस तरीके से पिता बेटी को उम्मीदवार के रूप में देखते हैं, वो कितना सही है या गलत है? निश्चित रूप से देखिए बबीता जी, आपने जो कहा कि सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आ रही है और देखिए ये सूत्र जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ सकती है। देखिए सारण से जहां पर लालू यादव कई बार चुनाव जीते हैं, राबड़ी देवी फिर उनकी सीट से चुनाव लड़ी हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे चुनाव हार गई थी। अब उस सीट पर देखिए, सीट पर तो कई लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे क्योंकि आरजेडी की परंपरागत सीट मानी जाती है। लालू यादव का एक तरह से गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन उस सीट पर नजर थी तेज प्रताप यादव की भी। उस सीट पर पहले यह भी चर्चा हुई थी कि शायद तेजस्वी यादव की पत्नी भी चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन जो बाजी मारी है रोहिणी आचार्य ने। और अब ये लगभग देखिए 99% कंफर्म है कि रोहिणी आचार्य ही सारण से आरजेडी की उम्मीदवार होंगी। और देखिए कल किसने पोस्ट किया था? कल पोस्ट किया था फेसबुक पे अपने सुनील कुमार सिंह ने, जो राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं, बिस्कुमान के अध्यक्ष हैं और बिहार में एमएलसी हैं। उन्होंने अपने फेसबुक से पोस्ट किया था कि रोहिणी आचार्य को वहां के लोग चाहते हैं, सारण के लोग चाहते हैं कि उम्मीदवार बनाया जाए। तो देखिए ऐसा पोस्ट कोई तभी करता है परिवार के अंदर का सदस्य। हम सुनील सिंह को लालू यादव के परिवार का ही सदस्य कहेंगे क्योंकि मुंह बोले साले हैं। तो उन्होंने पोस्ट किया। और कब इस तरह के पोस्ट आते हैं? जब ये कंफर्म माना जाता है कि यहां से कोई भी चुनाव लड़ने वाला है। तो ये लगभग समझिए कंफर्म है कि रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेगी। बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, तो ये समझ में आता है कि बेटी का प्यार। ऐसे तो लालू यादव के 7 बेटियां हैं, तो हर बेटियों में से सबसे अगर किसी ने योगदान दिया तो वो रोहिणी आचार्य। अपने बच्चे को भी दरकिनार कर उन्होंने किडनी दिया। और आपको नहीं लगता कि एक बेटी अगर अपने पिता के कहने पर चुनाव लड़ती है और वो वहां जाती है जहां की शायद आपने कहा कि वो जगह कहीं ना कहीं राजद के लिए महत्वपूर्ण है, वहां उनका घर रह चुका है, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य की छवि अच्छी है और साफ सुथरी छवि की वो महिला है, उनकी जीत निश्चित हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए एक मुकाबला तो इंटरेस्टिंग हो ही जाएगा। राजीव प्रताप रूढ़ी एक बड़े तो नेता हैं, बीजेपी को सोचना होगा, बीजेपी के अंदर एक खलबली मचेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बबीता जी, देखिए रोहिणी आचार्य ने, देखिए सबसे बड़ा दान क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा दान कहा जाता है हम लोग के हिंदू धर्म में कन्यादान। कन्यादान सबसे बड़ा धर्म कहा जाता है, सबसे बड़ा दान कहा जाता है। लेकिन उस कन्यादान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? अपने पिता को फिर से नया जीवन दान देना। और ये मैसेज तो गया, एक बेटी अपने पिता के लिए क्या कर सकती है? एक बेटी अपने पिता के लिए किडनी दे सकती है, तो एक बेटी जहां से उनके पिता चाहते हैं कि वो खड़ी हो, वहां की जनता के लिए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए रोहिणी आचार्य भले ही सिंगापुर में रहती हो, लेकिन आप देखती होंगी कि रोहिणी आचार्य वो शख्स हैं, वो बेटी हैं। जब भी उनके भाई को, तेजस्वी यादव को टारगेट किया जाता है, लालू यादव को टारगेट किया जाता है, तो एक तीखा हमला एक्स के माध्यम से, एक्स पोस्ट के माध्यम से रोहिणी आचार्य, चाहे वो नरेंद्र मोदी नहीं बैठती है, जवाब देना जानती है। आप यही कह रहे हैं ना? जी हाँ। रोहिणी आचार्य हर मुद्दे पे जवाब दे देती हैं। जी, एक तीखा जवाब देना चाहती है। लेकिन एक चीज और मैं जानकारी दे देना चाहता हूं अपने दर्शकों को। देखिए एक ऐसा भी हो सकता है कि रोहिणी आचार्य को सारण से चुनाव लड़वाया जाए,
लेकिन इस बार मीसा भारती को पाटलिपुत्रा से चुनाव नहीं लड़वाया जाए। ये एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि देखिए 2 बार से पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव से वो हार रही हैं और फिर उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। और देखिए मीसा भारती भी सबसे बड़ी संतान है लालू यादव की और साये की तरह अपने माँ बाप के साथ खड़ी रहती है। आप देखिए, ठीक है रोहिणी आचार्य ने किडनी दान दिया, लेकिन मीसा भारती हमेशा कहीं भी आप देखते होंगे बबीता जी, चाहे ईडी कार्यालय जाना हो, चाहे कोर्ट जाना हो, चाहे अस्पताल जाना हो, मीसा भारती ही बेटी है जो हमेशा लालू यादव के साथ नजर आती है। दिल्ली में भी जब लालू यादव रहते हैं तो मीसा भारती के साथ रहते हैं, लेकिन मीसा भारती को इस बार पाटलिपुत्रा शायद लालू यादव ना लड़वाए। हो सकता है वहां से दूसरे उम्मीदवार की चर्चा है। क्या ये हार का डर है? आरजेडी में ये हार का डर है कि राम कृपाल यादव के सामने कोई नहीं टिकेगा, या बीजेपी की जो नहीं, डर तो है। और एक ये भी है कि भाई अगर हम 2 लोगों को लड़वा देंगे, 2 बेटियों को लड़वा देंगे तो शायद परिवारवाद का मुद्दा उठा ले। अच्छा, मैं परिवारवाद से ही आ रही थी। मेरा सवाल आपसे है कि क्या बीजेपी फिर से वो कार्ड खेलेगी, ये कहेगी कि देखिए फिर से लालू प्रसाद यादव जी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर से अपनी बेटियों का सहारा ले रहे हैं और तमाम तरीके से एलिगेशन, जिस तरीके से चाहे वो अमित शाह जी जब टारगेट करते हैं, जब ये कहते हैं कि परिवारवाद हम मोदी परिवार है, लेकिन परिवारवाद का जो नारा लगाते हैं और कटाक्ष करते हैं लालू प्रसाद यादव जी पे, फिर से वही कटाक्ष आपको देखने को तो नहीं मिल रहा है, या फिर वही बात दोहराई जाएगी कि देखिए बेटी को भी खड़ा कर दिया, फिर से जो किडनी दी अब उस बेटी को भी ये टिकट दे रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए वही मैं कह रहा हूं कि मीसा भारती को क्यों ड्रॉप किया जा सकता है कि ये आरोप ना लगे। देखिए रोहिणी पे ये आरोप काम नहीं कर पाएगा बीजेपी का। क्यों नहीं करेगा? एक बेटी को बैठा दिया, दूसरी बेटी को उठा दिया। रोहिणी के लिए दूसरा मैसेज चला गया है। लालू यादव उस बेटी को टिकट दे रहे हैं जिसने अपने पिता के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, तो वो एक अलग मैसेज चला जाएगा। वहां पर बीजेपी का परिवारवाद का हमला काम नहीं कर पाएगा। रोहिणी आचार्य को लेकर परिवारवाद का जो टारगेट है वो बीजेपी का शायद बैकफायर कर जाए, क्योंकि रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी दान करके बड़ा मैसेज दिया है और शायद इसलिए मीसा भारती का टिकट काटा जा रहा है, क्योंकि अगर 2 बेटियों को टिकट दे देते हैं तो फिर परिवारवाद का जो टारगेट है वो निशाना बीजेपी जरूर साधेगी। तो हो सकता है कि भाई वीरेंद्र कई सालों से विधायक है, कई टर्म विधायक रहे हैं, तो उन्हें चुनावी मैदान में खड़ा किया जा सकता है, या रीतलाल यादव को भी लालू यादव एक ऑप्शन मान के चल रहे हैं, क्योंकि रीतलाल यादव ने कहा था कि अगर पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो हम चुनाव लड़ सकते हैं, लोकसभा चुनाव। तो रीतलाल यादव भी इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे। अब देखिए फैसला लालू यादव को करना है और तेजस्वी यादव को मिलकर करना है कि मीसा भारती को फिर से एक बार, तीसरी बार मौका दिया जाए। लेकिन अगर मौका दिया जाता है तो परिवारवाद का आरोप लगेगा, या फिर भाई वीरेंद्र या रीतलाल यादव जिनका घर है, वो घर है पाटलिपुत्रा, बाहुबली नेता माने जाते हैं, उस क्षेत्र में पकड़ है। रोहिणी आचार्य जो कि सारण से लड़ने जा रही है, ये पक्की खबर है और ये पक्की खबर दावे के साथ हमारे अमित झा ने आप तक रखी है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए देशवा न्यूज पे, देशवा बिहार झारखंड पे। देशवा न्यूज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।